गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेंट होता क्या है तो पहले मैं बोल के बताता हूँ फिर लिखूंगा। तो 0 से 360 डिग्री को 4 पार्ट में बांटा गया। 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट माना गया है और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाले एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट कहा गया है और 180 से 270 डिग्री के बीच वाले एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 डिग्री के बीच वाले एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट माना हुआ चीज है। ये इसको सिर्फ रट सकते हो। तो चलिए मैं लिख रहा हूं फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। फोर सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। थर्ड नंबर थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। चौथा नंबर में फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? 270 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। 4 पार्ट में बटा हुआ है एंगल। अब इसको मैं एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा देता हूं। एक्स एक्सिस ये हुआ ऑरिजिन, ये वाई डैश। 0 डिग्री यहां माना गया कौन से एक्सिस पर है? तो एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पर 90 डिग्री वाई एक्सिस पर है, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर ये है, ये 270 वाई पर 360। एंगल पॉजिटिव एंगल ऐसे रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकेंड। ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो क्लियर है क्वाड्रेंट क्या हुआ। अब मैं पूछ दूं कि 95 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो 95 डिग्री किसके किसके बीच में है? 90 और 180 के बीच में। तो यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर पूछ दें 200 डिग्री तो कौन क्वाड्रेंट में है? तो 200 किसके किसके बीच में है? तो 180 और 270 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर सवाल आ जाए कि 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है? 180 थर्ड में भी दिख रहा है और सेकेंड में भी दिख रहा है, लेकिन इक्वल टू कहीं लगा हुआ नहीं। अगर इक्वल टू लगा हुआ रहता तो उसमें रहता। तो 180 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। 180 डिग्री कौन सा? एक्स एक्सिस पर। तो क्लियर है। आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड्रेंट। इससे आपको आगे पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। 15 से 20 मिनट का मेरा ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे आपको आगे का वीडियो मिलते रहेगा। सेकेंड नंबर, और किसका साइन किसमें कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है वो बताना चाह रहे हैं। चलिए मैंने ये टेबल बनाया हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहां पर मैंने साइन लिखा और कोसेक। दोनों का साइन मतलब चिन्ह हुआ। कॉसेक का चिन्ह एक जैसा होता है और टैन कॉट का एक जैसा होता है। तो साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होगा और ये दोनों में निगेटिव। ये फर्स्ट और लास्ट में पॉजिटिव और इस दोनों में क्या होगा? निगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये रिजल्ट आता कैसे है सो भी मैं क्लियर कर देता हूं। मतलब इसका प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि क्यों पॉजिटिव होता है। तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ पर ओरिजिन है, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा गिवन एंगल के बीच वाले साइड को परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस। ये बेस है
ऑरिजिन से ऊपर कोई लेंथ लेते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। P बराबर, तो यहाँ ये ऊपर जा रहा है तो प्लस वैल्यू B क्या हो जाएगा, तो राइट तरफ कोई लेंथ मेजरमेंट किया जाता है ऑरिजिन से तो उसको पॉजिटिव, और लेफ्ट तरफ आएगा तो निगेटिव, तो बेस हो जाएगा निगेटिव, H को ऑलवेज पॉजिटिव कहा गया। अब यहाँ पर साइन थीटा के बारे में, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो P बाय H जानते हैं। तो P का मान देखिए, P ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव लेना है, प्लस वैल्यू लिखा हुआ है, और H तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह क्या दिख रहा है, तो प्लस, देखो प्लस आ रहा है। अगर cos थीटा लिया जाए तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं B बाय H, तो B किस तरफ है, लेफ्ट तरफ, तो ऑरिजिन से लेफ्ट जाएंगे बायां तरफ तो निगेटिव माना जाता है, और राइट तरफ पॉजिटिव, तो अभी लेफ्ट तरफ जा रहा है तो निगेटिव, और H का मान तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या जानते हो, तो निगेटिव होता है। अब tan थीटा के बारे में बात कर रहा हूं, tan थीटा बराबर P बाय B, P क्या है तो पॉजिटिव, B क्या है निगेटिव, पॉजिटिव बटा निगेटिव क्या होता है, तो ये भी निगेटिव। tan देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव दिख रहा है, cos क्या दिखाई दे रहा है, तो निगेटिव, तो क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है, आगे बढ़ा रहा हूं। अगला नंबर पॉइंट्स, तो अगला नंबर पॉइंट्स में साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टैन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। कैसे कन्वर्ट होता है लिख देता हूं, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, दोनों तरफ एरो दोनों एक्सचेंज होगा, टैन एक्सचेंज होता है कॉट से, और कॉट एक्सचेंज होगा टैन से, और कॉसेक सेक से, या सेक कॉसेक से। कहां पर चेंज होंगे, चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। सेकेंड नंबर पॉइंट, नो चेंज, नो चेंज एट 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तीनों एंगल पर नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब ढेर सारा फार्मूला बनेगा यहाँ पर, फार्मूला 4 नंबर कर देता हूं। पहला नंबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 में क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री पर साइन बदलेगा कौन चीज में, कॉस में, तो यहां पर कॉस लिख दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट, साइन अगर रहे 90 डिग्री प्लस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन 90 रहेगा तो आंख मूंद के कॉस थीटा लिख देना है। तीसरा नंबर, अगर साइन रहेगा 180 डिग्री माइनस थीटा तो 180 में क्या दिखाई दे रहा है, नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगा, साइन है तो साइन ही लिखना है। चौथा नंबर में अगर साइन रहेगा 180 डिग्री प्लस थीटा तो ये माइनस साइन, साइन का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चिन्ह मैंने माइनस लगा दिया, ऐसा क्यों, तो 180 में कोई चीज जोड़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, कैसे, तो थीटा को ऑलवेज एक समझना, तो 180 में एक जोड़िएगा तो 181, 181 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह क्या होता है, माइनस। पांचवा नंबर, साइन अगर रहेगा 270 डिग्री माइनस थीटा तो 270 में से चेंजिंग हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, निगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे, 270 में एक घटाइएगा, 269, 269, 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। छठा नंबर, साइन रहेगा 270 प्लस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 270 में चेंज हो जाता है, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा।
साइन रहेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, तो ये 360 में नो चेंज, साइन का साइन ही लिखाएगा, 360 में से एक घटाइएगा, थीटा को ऑलवेज एक मानना है। तो 359 कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा। साइन रहेगा 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो साइन थीटा अब रहेगा साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होगा, n यहाँ रिपीटेशन इंटीजर है, रिपीटेशन बता रहा है, तो जो फार्मूला इसका बना है वही फार्मूला इसका भी बनेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा। साइन रहेगा n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। एक फार्मूला और इसका मैं बनाऊंगा, साइन माइनस थीटा। तो कुछ नहीं है तो जीरो माना जाएगा, तो जीरो में नो चेंजिंग, साइन का तो साइन होगा ही होगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे होता है ये भी बता देता हूं। निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन, ये कहां आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप से फार्मूला बना है। अब यहाँ पर जितना साइन के लिए फार्मूला बना है उतना फार्मूला कॉस के लिए भी बनेगा। इधर कॉस लगाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या कहला जाएगा, तो साइन थीटा। कुछ और फार्मूला मैं बना के दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 66 फार्मूला इस टाइप से बनेगा। साइन, टैन, कॉट, कॉस, कॉसेक, सेक सब के लिए बनाना पड़ेगा। पांचवा नंबर का पहला नंबर, अगर कॉस रहेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसा पढ़े हैं कि 90 डिग्री में चेंज हो जाता है कॉस, किस चीज में, साइन में, तो साइन लिखा गया। अब सेकेंड नंबर, कॉस रहेगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस में 1 करिएगा, 91 सेकेंड में, और कॉस का चिन्ह क्या होता है, माइनस, 90 में पलटी कर जाएगा। तीसरा नंबर, कॉस अगर रहे 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या कहोगे, कॉस 180 में पलटी होगा, नहीं होगा, तो कॉस 180 डिग्री पलटी नहीं होगा, लेकिन चिन्ह इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या लगाओगे, माइनस, तो लगेगा ही लगेगा। चौथा नंबर, कॉस रहेगा 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव आ जाएगा, 180 में नो चेंज। पांचवा नंबर, ऐसा भी तो हो सकता है 270 माइनस थीटा, तो 270 में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो 270 में कॉस पलटी होके क्या बनेगा, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट है। 270 में एक घटा दोगे तो 269 चेक कर लो किस क्वाड्रेंट में है, उसी के अनुसार से चिन्ह लगाया हूं मैं कॉस का। अगर कॉस रहेगा 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पलटी तो करेगा ही करेगा। फोर्थ में कॉस का चिन्ह देखना है पॉजिटिव। अगर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, तो कॉस 360 में पलटी नहीं होगा, यानी कॉस का कॉस क्वाड्रेंट कौन सा, 360 में थीटा का मान ऑलवेज तुमको एक मानना है, 360 में एक घटाओगे तो 359 फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉस का चिन्ह पॉजिटिव। अगर कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 में नो चेंजिंग। कॉस n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा, n से कोई मतलब नहीं है, जो फार्मूला 360 माइनस थीटा का दिख रहा है वही इसका दिखेगा, यानी कि ये कॉस थीटा। 10वां नंबर, कॉस n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा। अब एक फार्मूला और इसका मैं बना रहा हूं, कॉस माइनस थीटा, तो कुछ नहीं है तो जीरो माना जाएगा,
तो कॉस नो चेंजिंग, ये कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस थीटा जो रहता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव। तो आगे बढ़ाया जाता है। आगे कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करवा रहा हूं। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करते रहना। क्वेश्चन नंबर पहला में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, तो 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां क्वाड्रेंट नहीं रहता, सिंपल क्वेश्चन रहता था। अब यहाँ पर इफ कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है -√3/2, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, then find all other 5 trigonometric function, all other 5 trigonometric function। क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर लिखा हुआ है -√3/2, थीटा lies in third quadrant, then find all other 5 trigonometric function। मतलब cos दिया हुआ है 5 और बच रहा है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन tan cosec sec ये सब का मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। cos थीटा बराबर -√3/2, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर b बाय क्या, h। तो b का मान क्या हो जाएगा, ऊपर वाला b कहलाएगा, नीचे वाला निगेटिव मत लेना, निगेटिव बाद में हम क्वाड्रेंट के अनुसार से लगाएंगे। अब ये यहां से बी एच दिखाई दे रहा है तो p निकल जाएगा, p बराबर h² माइनस में b², यानी कि 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या जानते हो, तो p/h, p का मान क्या दिख रहा है 1, h का मान क्या दिख रहा है 2, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या होता है साइन का, तो निगेटिव। यही हो गया आपका आंसर। अगर tan थीटा निकालना चाहोगे तो p/b, p का मान है 1 और b का मान है √3, थर्ड में पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव आ गया। अब cot थीटा बराबर लिखना चाहिएगा, तो cot थीटा बराबर b/p √3/1, निगेटिव तो होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में चिन्ह या जरूर याद करना है। सेक थीटा निकालना चाहोगे तो सेक थीटा बराबर h/b, कॉस का उल्टा कर दें तो सेक निकल जाएगा, यानी कि 2/√3। चिन्ह क्वाड्रेंट से देख के लगाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव। अगर कॉसेक थीटा निकालना चाहोगे तो h/p, ये साइन का उल्टा हो जाएगा, 1/2 है, 2/1, चिन्ह थर्ड में क्या होता है, निगेटिव, तो -2 आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ाया जा रहा है, और भी क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इसमें मान निकालने के लिए देगा, साइन 405 डिग्री का मान बताइए, साइन 300 डिग्री का मान। तो 90 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, उसको रटना था साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान, लेकिन उससे अधिक वाले को क्वाड्रेंट के मदद से ही बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड साइन 405 डिग्री, कैसे निकालेंगे। तो 405 360 से बड़ा एंगल है, तो इसको क्या रफ वर्क करना है, जैसे 360 से बड़ा हो जाएगा इसको 360 से भागा कर देना है। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में, तो ये बच गया कितना, 45 डिग्री। अब क्या काम करोगे, इस साइन 405 को ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ये भागफल जो दिखाई दे रहा है उसको यहाँ जिससे भागा दिए हैं उसको गुना में लिखोगे और जोड़ में शेष। ऐसा करने से क्या होता है कि 405 आ जाता है। ये कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है, अभी तुरंत लिखा हूं, साइन n गुना 360 प्लस थीटा। तो साइन n गुना 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या जानते हो, 1/√2। इस टाइप से इसका वैल्यू आ गया। और भी क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। फाइंड रहेगा
tan माइनस 300 डिग्री, इसका मान कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan माइनस थीटा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और 4 चीज पर फार्मूला मैंने बनाया हूं। 300 डिग्री का मान निकालना है तो 4 चीज पर फार्मूला बनता है। 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 360 डिग्री पर। तो किसके नजदीक है? ये 360 के नजदीक दिखाई दे रहा है, तो इसको 360 पर ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा। तो 360 में क्या घटा दोगे कि 300 डिग्री हो जाएगा? तो 60 घटा दिया जा। तो tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। थीटा की जगह अपने यहाँ 60 लिया जाएगा। 360 में नो चेंजिंग, tan का tan आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब tan 60 डिग्री का मान तुम लोग जानते होगा, तो √√3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहना है। इससे आपको आगे का वीडियो प्राप्त होते रहेगा। आगे बढ़ा रहा हूं और भी प्रॉब्लम बना के दिखा रहा हूं। कॉट ऐसा भी हो सकता है 750 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फिर वही फार्मूला, जैसे 360 से बड़ा होगा तो 360 से क्या करिएगा? भागा। कितना बार में लगाओगे? 2 बार में। 720, ये आ गया 30। अब इसी चीज को कॉट, ये भागफल को यहां लिख देना है, गुना में 360 प्लस में 30 डिग्री। तो ये कॉट n गुना 360 प्लस थीटा के फॉर्मूला है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। साइन रहेगा 31 π/3, इस टाइप 2 तरीका से बनाया जा सकता है इसको। साइन 31 π/3, इसको कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन? तो साइन 31 π/3 का मान निकालने का तरीका, तो 31 को भागा कर देना है 3 से। 10 बार में 30, 1। अब इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो, साइन 10 गुना में 10 पाई लिख देना है, प्लस में 1 आया है तो 1 π/3। 10 या 30 जोड़िएगा तो 31। अब ये फार्मूला पर सेट हो रहा है। कैसे? 5 गुना 2 पाई लिख सकते हैं 10 पाई को, ये π/3। अभी साइन 5 गुना में 360 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री, n गुना 360 प्लस थीटा का फार्मूला सेट हो रहा है। साइन थीटा हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।